जरा सुनिएगा, देखिएगा। आइए आज आपको इस्लाम के माशी निज़ाम की कुछ हैरत अंगेज बातें बताते हैं। आप बहुत सारे लोगों को, लिबरल और सेकुलर लोगों को ये प्रोपेगेंडा करते सुनते हैं कि साहब क्या जरूरत है इतने जानवर कुर्बान करने की। ना जाने इन दिनों हमारा जो निस्फ ईमान है वो कहाँ चला जाता है कि जानवर ज़बा करके हम खुद को बरीउज़्मा समझते हैं। ईद के बाद कई कई दिन तक आप देखते होंगे सड़कों पर, चौराहों पर, जगह जगह पर अलाइशों के ढेर होते हैं और हफ्तों उनसे उठने वाला जो ताफुन है वो फैला रहता है। लेकिन यहाँ तक कि जो ताफुन ज़दा फ़ज़ा है वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हम जिम्मेदार नहीं ले रहे। और हम लाखों रुपए कुर्बानी पे खर्च करते हैं, चंद रुपए सफाई पर खर्च क्यों नहीं कर पाते हैं। पूरी दुनिया में हुकूमतें इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं। ये हुकूमत भी हमारी एहसास प्रोग्राम चला रही है, बिल गेट से पैसा लाती है, गरीबों को बांटती है थोड़ा सा। लेकिन क्या कोई एहसास प्रोग्राम, कोई दुनिया का रिलीफ प्रोग्राम, कोई बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम इस निज़ाम का मुकाबला कर सकता है जो अल्लाह ने कायम किया हुआ है? ये वजह है कि आपको अल्लाह से ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। कुर्बानी करें। तुम्हारा जानवर भारी या मेरा भारी, तुम्हारा हल्का मेरा हल्का, किसका ज्यादा अच्छा, कितने जानवर आप कुर्बान करें, कितने बकरे, कितने बैल, कितने गाय, ये जो मुकाबला बाजी लगी रहती है, ये कुर्बानी के हवाले से भी मुकाबला बाजी हो रही होती है। इतना छिछोरपन कहाँ से आ गया, सॉरी मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, कि हम इतने बेहिस हो गए कि हम कुर्बानी का जानवर लेते हुए भी मुकाबला बाजी कर रहे होते हैं। नवंबर से मुंजमद IMF कर्ज की जो बर्फ है वो पिघलते ही हुकूमत ने एक और मुआहदे के लिए कमर कस ली है। कहा यह जा रहा है कि अगले 2 रोज में रुकी हुई जो $1 अरब की रकम मिलने के बाद जुलाई से $2.5 अरब का नया मुआहदा करने की कोशिश की जाएगी। मुआहदा नया होगा लेकिन हकीकत में ये वही रकम है जो मौजूदा प्रोग्राम से बच रही है। अच्छा, नया मुआहदा नए इम्तिहानात साथ लाएगा और यकीनी तौर पर आप सही समझ रहे हैं वो आवाम को ही भुगतना होगा। पेट्रोल पर लेवी लगाकर इसे मजीद महंगा किया जाएगा, नायाब बिजली और भी महंगी हो जाएगी और इसी तरह टैक्स और ड्यूटी में भी रद्द-बदल करना पड़ा और पेट्रोल महंगा होगा, शरह सूद ऊंची रहेगी, तो फिर बेरोजगारी और महंगाई का ना रुकने वाला सैलाब न जाने कितनों को साथ बहा ले जाएगा, खुदा ना खास्ता। अवाम 50 रुपए यूनिट बिजली का बिल भर रहे हैं लेकिन बिजली आ भी नहीं रही। बिल भी भरो, बिजली भी ना आए। अच्छा, बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है, तमाम लोग परेशान है। बिजली ना होने से जाहिर बात है कारोबार भी ठप हो रहे हैं लोगों के, लेकिन हुक्मरान कभी लंदन कभी दुबई बैठकर इलेक्शन जोड़ तोड़ में मसरूफ है। मेरा मानना है कि हमने माजी की गलतियों से शायद कुछ नहीं सीखा और आइंदा भी मईशत वैसे ही चलेगी जैसे चलती आ रही है। अच्छा, वजीर आजम साहब IMF सरबराह को 4 बार फोन कर चुके हैं, मगर मियाँ साहब के समधी वजीर खजाना इसहाक डार साहब कभी आंखें दिखाते हैं, कभी बैरूनी साजिश का नाम देते हैं और कभी ड्रामेबाज कहते हैं, फिर कभी सहाफ़ियों से बदतमीजी भी करते हैं। ज़रा देखिए कि इसहाक डार साहब जब से आए हैं किस तरह कर्ज मिलने को बाएं हाथ का खेल करार दे रहे हैं, हालांकि IMF पसे पर्दा उनका बाजू मरोड़ता रहा है। अच्छा, ये मंजर आपको किसी और इस्लामी मुल्क में दिखाई नहीं देगा। कुर्बानी की जगह मुकर्रर होती है, खून गंदगी का नामो निशान तक नहीं नज़र आता वहाँ, और हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों का बाकायदा ख्याल रखा जाता है, खून को फौरी ठिकाने लगाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो ऐसा नहीं होता है, क्या इसमें कसूर इंतज़ामिया का है या फिर हम सब भी उतने कसूरवार हैं जितनी इंतज़ामिया? ये जो सड़कों पर अलाइशें बिखरी हुई नज़र आती हैं, गंदगी फैला दी जाती है, दूसरों को यकीनी तौर पर तकलीफ दी जा रही होती है, उसकी जिम्मेदारी को कबूल नहीं कर रहा होता। क्यों हम इतने बेहिस हैं, इतने हम अनएथिकल हो गए कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते, खुद को बरीउज़्मा समझते हैं? क्या समझ आती है आपको? कोई स्कूल बनवा दें, किसी मदरसे में तालीमी इदारा बनवा दें, गरीबों को खाना खिलवा दें, किसी के घर राशन दे दें। इतना कुर्बानी करके जानवरों को मारने की क्या जरूरत है? वो जाहिल नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को अल्लाह से ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, अल्लाह की हिकमतों को नहीं जानते। आज आपको थोड़ा सा अल्लाह ताला की हिकमत और राज बताते हैं जो उसने अपने अहकामात में पोशीदा रखे हुए हैं। सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करें तो बकरीद पर तकरीबन 15 से 20 लाख छोटे बड़े जानवर कुर्बान किए जाते हैं और उनकी कीमत तकरीबन, क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, जाहिर है किसी ने बैंक ट्रांसफर्स तो नहीं होते, कोई डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है, गरीब काश्तकार या जानवरों को पालने वाला लेकर आता है मंडी में, वहां से बेचता है। फिर तकरीबन अंदाजा यही है कि 50 अरब से लेकर 100 अरब तक तकरीबन 1 खरब रुपए के जानवर पाकिस्तान में इन 3-4 दिनों के अंदर फरोख्त होते हैं। और फिर अरबों रुपया का कारोबार इसके साथ होता है कि जो चारा बेचते हैं, वो लोग जो ट्रांसपोर्टर्स हैं कि जो जानवरों को शहरों तक पहुंचाते हैं या मंडी से आपके घर तक लेकर आते हैं,
پھر اس کے بعد قصائی ہیں جو اس کو ذبح کرتے ہیں, اس کے بعد کھالوں کا کاروبار ہوتا ہے. یہ سب ملا کر پورا انڈسٹری جو بنتی ہے اس کی تقریباً 2 کھرب روپے کے آس پاس, یہ بلکہ اس سے بھی زیادہ, بعض اپروکسیمیٹس یہ ہیں. سوچئے یہ سب کا سب پیسہ تقریباً 200 ارب روپیہ یا 300 ارب روپیہ امیروں کی جیبوں سے نکل کر 100% غربا میں تقسیم ہوتا ہے پورے معاشرے میں, کیونکہ جانوروں کا کاروبار کرنے والے بھی, ٹرانسپورٹرز بھی, چارہ بیچنے والے بھی, چھریاں اور ٹوکے بنانے والے بھی, اور اس کے بعد کوئلے بیچنے والے, اور اس کے بعد باربیکیو کا سامان تک بیچنے والے, اور اس کے بعد غریب جو کھاتے ہیں گوشت, 100% اتنا بڑا رسک یہ غربا میں تقسیم ہوتا ہے پورے ملک میں. اتنی بڑی ویلفیئر اسکیم چلتی ہے یہ, دنیا کی کوئی حکومت کتنے بھی ریاست کی طاقت استعمال کر لے, ایک دن میں لوگوں کو یہ مجبور نہیں کر سکتی کہ 200 سے 300 ارب روپیہ آپ نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دیں. صرف اللہ کے ایک حکم کے اوپر پوری قوم کرتی ہے. حکومت مر جاتی ہے لوگوں سے ٹیکس نکلوانے کے لیے, لوگ ٹیکس نہیں دیتے. حکومت سختیاں کرتی ہے لوگوں پہ, قوانین بناتی ہے, خون چوس لیتی ہے, لوگ اپنی جیب سے پیسہ نہیں نکالتے. یہاں اللہ نے ایک حکم دیا ہے کہ سیدنا ابراہیم کی سنت میں سیدی رسول اللہ کی اطاعت میں تم نے قربانی کرنی ہے. اور جیسے کہا 200 سے 300 ارب روپیہ, 3 کھرب روپیہ معاشرے میں نکل کے امیروں کی جیب سے غریبوں میں چلا جاتا ہے. کائنات میں اس سے بڑی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, سرکولیشن آف ویلتھ کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی, اتنے سے چھوٹے عرصے کے اندر اتنی زیادہ. پوری دنیا کا جو آج کیپٹلسٹ معاشی نظام ہے, لاک ڈاؤنز کے بعد خاص طور پر جب انہوں نے پوری دنیا کا اکنامک اور بزنس تباہ کر دی ہیں, نوکریاں تباہ ہو گئی ہیں کروڑوں کی تعداد میں, مڈل اور اسمال بزنس تو بالکل تباہ ہو کر رہ گئے. تقریباً $2 ٹریلین غربا کی جیب سے نکل کر $2 ٹریلین امیر ہوئے ہیں. یہ اوپر کی جو کلاس ہے, ان کے جو انٹرنیشنل منی لینڈرز ہیں یا بینکرز ہیں یا ملٹا نیشنلز ہیں یا آئی ٹی کمپنیز ہیں دنیا کی, 2 ٹریلین 2000 ارب ڈالر غربا سے جیبوں سے نکالا انہوں نے, اور 2000 ارب ڈالر امیروں کی دولت میں اضافہ ہوا. قربانی کا مطلب ہے اللہ سے تجارت, اللہ سے بزنس, اللہ کو دینا اور اللہ سے لینا. اللہ کو دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ محتاج ہے یا اس کو ضرورت ہے. اللہ کہتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ میرے لیے عمل کرو, میں تمہیں اس کے عوض اتنا دوں گا کہ